ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है योर मनी में। अब हमारे साथ खुशबू वर्मा है मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। खुशबू जी बताइए क्या सवाल है आपका। सर नमस्कार। मेरा सवाल सर ये है कि मैं एसआईपी पर मंथ स्टार्ट करना चाहती हूँ 40,000 पे, दस ठीक है। परसेंट तक लेके 18 से 20 साल के लिए। तो किन किन फंड में मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ और 20 साल बाद कितना कॉर्पस मुझे मिलेगा? जी पंकज जी क्या सुझाव रहेगा इनके लिए। 40,000 ठीक ठाक अमाउंट होता है, उनको अगर डिस्ट्रीब्यूट करना हो इस वक्त तो कैसे करें। बिल्कुल। देखिए खुशबू जी, आप लॉन्ग टर्म की बात कर रही हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो में अ, हर तरह के फंड्स हो, मतलब कि अगर सेगमेंट की बात की जाए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब कुछ होना चाहिए और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो, वो बेहतर रहता है। तो मैं आपको स्कीम भी बताऊंगा। और आपने ये भी पूछा कि कितना पैसा बन पाएगा, तो एक बात बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन एक अंदाजा लगाया जाए कि 12% के कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ पे कितना बन सकता है। तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा कि यदि आप 40,000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी कर रही हैं, करती हैं और 18 साल के लिए, तो आप और उसमें 10% से स्टेप अप भी करें, क्योंकि आप लंबी बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, तो हर साल आप 10% से उसे बढ़ाते रहेंगी, तो आप करीब-करीब साढ़े 5 करोड़ रुपए 18 इयर्स में इकट्ठा कर पाएँगी। कैलकुलेशन निकल कर आ रही है 5 करोड़ 44 लाख, तो करीब साढ़े 5 करोड़ कह सकते हैं कि आप इकट्ठा कर पाएँगी 12% की कंपाउंडिंग ग्रोथ पर। ये उम्मीद आप लेकर चलें। दूसरा है स्कीम को लेकर, मैं बताऊँगा डिवाइड करना है तो कैसे करें। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, उसमें 10,000 की एसआईपी करें। महिंद्रा मेन्यूलाइफ फ्लेक्सी कैप फंड में 10,000, व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी कैप फंड में 10,000, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में 5,000 और साथ ही मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में 5,000। तो आपके पास इससे पूरा अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा। इसके साथ में आगे बढ़े। ऑल द बेस्ट। जी तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं खुशबू जी। और बढ़ते हैं अगले कॉलर के पास, चलते हैं। श्याम चौधरी हैं हमारे साथ नासिक से। 62 साल की उम्र है इनकी और 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है और SWP 40,000 की विड्रॉल है। तो बताएं श्याम जी आपका सवाल क्या है। सर जी, मुझे मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है। जी पंकज जी पोर्टफोलियो रिव्यू करना है इनका। 62 साल की उम्र में अब आप समझिए विड्रॉल शुरू कर चुके हैं, तो ऐसे लोगों की क्वेरी थोड़ी कम आती है, तो जरा अच्छे से समझाइए इनके लिए। बिल्कुल, देखिए श्याम जी, 62 साल की उम्र है और जो पोर्टफोलियो बहुत ही अग्रेसिव है। ये पोर्ट स्कीम अच्छी है, पर किसके लिए अच्छी है? अगर कोई 30 साल का व्यक्ति निवेश कर रहा होता, लंबा समय होता, इतना रिस्क लिया जा सकता था। लेकिन 62 इयर्स की एज में जब आपको पैसा विथड्रॉ करना है, तब मेरे हिसाब से ये पोर्टफोलियो सही नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, शायद आप कुछ पैसा निवेश भी कर रहे हैं आगे। तो अब अगर आपको सिर्फ विथड्रॉ करना है तो निवेश नहीं करना है। जो ऑलरेडी पैसा इकट्ठा हो गया है, उसमें से आपको अपना घर का खर्च चलाने के लिए विथड्रॉ करना है, आप कर सकते हैं। लेकिन आपको फिर नया निवेश करना हो तो इससे अच्छा विथड्रॉ मत कीजिए, पैसे को बढ़ने दीजिए। आपको एक ही काम करना है, या तो विथड्रॉ करना है या निवेश करना है। तो आपको अगर एसडब्ल्यूपी करनी है, हर महीने 40,000 रुपए विथड्रॉ करने हैं, तो मैं एक बात और कहूँगा कि पहले फंड में आप बदलाव कीजिए, क्योंकि आपने यहाँ पर एक आपके पास एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड है, वो एक हाइब्रिड फंड है। एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड है, वो भी हाइब्रिड है। बाकी जो फंड्स हैं वो सभी आपके पास में इक्विटी फंड है और उसमें भी आपने स्मॉल कैप फंड भी लिया हुआ है, मिड कैप भी लिया हुआ है। तो मैं क्या कहूँगा आपको, क्या बदलाव कैसे करें? एग्जिस्टिंग है उसमें से एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड को आप रखें। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, उसको भी आप रखें पोर्टफोलियो में। और दूसरा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड आपके पास है, उसमें भी आप बिल्कुल बने रहें। और आप बाकी फंड्स में अपना निवेश निकाल दें, वहां से स्विच कर लें। 3 आप नए फंड्स ऐड कर सकते हैं, जो है डेट फंड, प्योरली डेट फंड। वो होंगे बजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड, निप्पॉन इंडिया डायनेमिक बॉन्ड फंड और साथ ही एक्सिस कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। तो 3 हाइब्रिड फंड एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से, 3 नई डेट स्कीम मैं आपको बता रहा हूं। इनमें आप निवेश कीजिए, पैसे को स्विच कीजिए निकाल कर, और फिर वहां इन फंड में से आप एसडब्ल्यूपी जारी रखें, वो आप करते रहें। लेकिन जो रिस्क आपने भी लिया हुआ है, यदि मार्केट में गिरावट आती है, उतार चढ़ाव होता है, तो बहुत आपको जोखिम यहाँ पर दिखाई देगा, उसे कम करना बहुत जरूरी है।
जी, तो पंकज जी, लेकिन ये बताइए, ये चूँकि मैंने पहले भी ये बात हाइलाइट की कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक दिन उसका यूज़ करना है, इसके लिए करते हैं। तो जब हम उस स्थिति में आते हैं, जैसे स्थिति में आज हमारे साथ शाम जी आए हैं, तो वहाँ पर रिस्क कम लेना चाहिए, आपकी बात से ये समझ में आया। और कुछ फंडामेंटल्स हैं क्या वहाँ पे? बिल्कुल। देखिए, आइडियली क्या करना चाहिए, अगर समय पे प्लानिंग कर रहे हैं, आप मान लीजिए आपने प्लानिंग जो थी वो हमने तो देखा अभी 22 साल की उम्र में उन्होंने शुरुआत कर दी थी एक हमारे दर्शक ने। बट अगर आप 22 नहीं 25-30 में भी शुरुआत कर रहे हैं, तो आप निवेश करते रहिए और रिस्क लीजिए। आप इक्विटी फंड्स में निवेश कीजिए, अगर लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं स्पेशली। और जब आप 60 में पैसा विथड्रॉ करने की बात कर रहे हो, तो 55 की उम्र से ही आप थोड़ा-थोड़ा पैसा स्विच करना शुरू कर दें। ताकि जब 60 के हों तो आपका मुश्किल से 20-25% ही इक्विटी में रह जाए, बाकी का पैसा आपका डेट में आ जाए। थोड़ा गोल्ड हो, डेट हो, इक्विटी में 20-25% ही बचे, ताकि आप उसमें से फिर एसडब्ल्यूपी कर सकें। बट अगर बात हो रही है, ऑलरेडी आप 60 के हो गए हैं, विथड्रॉल भी शुरू कर दिया या करना चाह रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि आप उसमें से हाइब्रिड फंड्स जहाँ पे जोखिम कम हो, उसमें निवेश करें और डेट में निवेश करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, क्या ध्यान रखना है, जब पैसा टोटल अमाउंट इकट्ठा होता है, तो कई बार निवेशक क्या करते हैं, तो एसडब्ल्यूपी कर रहे हैं, बहुत बड़ी-बड़ी कर लेते हैं। यानी कि आपके पास 1 करोड़ रुपया है, और हर महीने का आप 1 लाख रुपया विथड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि 1% हर महीना विथड्रॉ कर रहे हैं। गारंटी तो नहीं है ना कि साल में आपका पैसा 12% से बढ़ेगा, हर महीना 1% बढ़ेगा। और अगर बढ़ा भी और पूरा-पूरा आपने विथड्रॉ कर लिया, तो अगले साल भी आप उतने कर पाएँगे। बट क्योंकि खर्चे बढ़ते रहते हैं, पैसे की वैल्यू घटती रहती है, तो आपको क्या पंकज करना जी, तो चाहिए, टोटल आपकी अमाउंट है। महत्वपूर्ण सलाह और खास करके जो टिपिकल केसेस आते हैं, उन पर हम लोग ज़्यादा विस्तार से बात करते हैं। पंकज जी के टॉप 4 फंड्स भी आपको दिखाई देंगे स्क्रीन पर, जो इस वक्त उन्होंने रिकमेंड किए हैं। समय हमारा समाप्त हो रहा है, इसलिए पंकज जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।